प्रश्न 11 का दूसरा, निम्नलिखित समीकरणों का आलेख खींचें तथा आलेख अक्षों को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उनका निर्देशांक लिखें। तो यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 12। तो इसको हम लिख सकते हैं 3y बराबर 12 माइनस 2x, इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2x बटा 3। ठीक है, अब मान सारणी यहाँ पे हम खींचेंगे। इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे y, यहाँ पे लिखेंगे x कॉमा y। अब देखिए x का मान यहाँ पे हम कुछ भी रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान अगर हम 3 रखते हैं, ठीक है, x का मान अगर 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 दूना 6, 12 में से 6 घटाएंगे 6 आएगा, 6 को 3 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा y का मान। x का मान 3 रखेंगे तो 3 गुना 2 क्या हो जाएगा 6, और 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आएगा, 6 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2, यानी x का मान अगर 3 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 2। अगर x का मान 6 रखेंगे तो देखिए x का मान अगर 6 रखेंगे तो 6 दूना 12, 12 में से 12 घटाएंगे 0, 0 को 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0। ठीक है, तो 2 मान मिल गया है, तो इन 2 मानों से हम आलेख अब खींच सकते हैं। तो देखिए x का मान 3 रखेंगे तो y का मान 2 आएगा, तो x कॉमा y क्या हो गया 3 कॉमा 2 हो गया। उसी तरह यहाँ पे x का मान 6 रखेंगे तो y का मान 0 आएगा, तो x कॉमा y हो गया 6 कॉमा 0। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। अब इसका आलेख खींचेंगे। तो आलेख खींचने के लिए ग्राफ कॉपी का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से पहले x अक्ष यहाँ पे खींचेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे x डैश, x अक्ष हो गया। अब y अक्ष यहाँ पे खींचेंगे हम, इस तरह से। ठीक है, अब इसको लिख देंगे y, और यहाँ पे लिखेंगे y डैश। ठीक है, तो x अक्ष और y अक्ष इस तरह से खींच लेंगे। अब x अक्ष और y अक्ष दोनों जहाँ पे मिलता है वहाँ पे क्या होता है मूल बिंदु, उसको O से लिखते हैं, और यहाँ पे शून्य भी रहता है। ठीक है, अब सब बराबर दूरी पे इधर लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर लिख लेंगे -1 -2 -3, सब बराबर दूरी पे लिखेंगे, -4 -5 -6 -7 -8। उसी तरह इधर लिखेंगे 1, ऊपर में धनात्मक संख्या होता है। ठीक है,
और इधर भी धनात्मक संख्या होता है दायां हाथ तरफ। 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह लिख लेंगे। और नीचे क्या होता है ऋणात्मक संख्या, तो यहाँ लिखेंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम निर्देशांक देखेंगे। तो x, y क्या है 3, 2 है। तो x अक्ष पे 3 देखेंगे और y अक्ष पे 2। तो x अक्ष पे देखिए x अक्ष ये है, 3 यहाँ पे है, और y अक्ष पे 2 कहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। देखिए y अक्ष में ये y अक्ष हो गया, तो इसमें 2 यहाँ पे है, और x अक्ष में 3 यहाँ पे। दोनों कहाँ पे मिलेगा, दोनों जाके यहाँ पे मिलेगा। देखिए इधर से 3 के सामने और 2 के सामने, तो x अक्ष पे 3 उसके सामने, y अक्ष पे 2 2 के सामने, यहाँ मिलेगा। ठीक है। अब दूसरा निर्देशांक है 6, 0 यानी x में 6 ढूंढेंगे, y अक्ष में 0। तो x अक्ष में 6 यहाँ पे है और y अक्ष में 0 यहाँ पे होगा। देखिए y अक्ष या x अक्ष दोनों का 0 यहाँ पे है, तो अगला बिंदु यहीं पे मिल गया 6 के पास। ठीक है। अब इसको मिला देंगे। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस बिंदु का निर्देशांक क्या था 3, 2, तो यहाँ लिख लेंगे 3, 2, और इस बिंदु का निर्देशांक क्या मिल गया 6, 0, 6, 0 इस तरह से लिख लेंगे दोनों का निर्देशांक। अब 2 बिंदु मिल चुका है, अब इसको स्केल से हम खींच लेंगे। तो इस तरह से स्केल रख करके हम एक रेखा खींच लेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो ये हो गया इस समीकरण का आलेख। तो समीकरण क्या था उसको लिख लेते हैं यहाँ पे 2x + 3y = 12। ठीक है। अब क्या कह रहा है प्रश्न में, तो कह रहा है कि आलेख अक्षों को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उनका निर्देशांक लिखें। अब देखिए ये जो रेखा खींचे हैं उसी रेखा में देखना है कि आगे कहाँ पे मिल रहा है। तो देखिए एक यहाँ पे मिल रहा है 4 पे, ठीक है, एक 4 पे मिल रहा है, और तो इस यहाँ पे क्या निर्देशांक हुआ उसको लिखना है। तो देखिए x अक्ष पे 0 है और y अक्ष में क्या मिल रहा है यहाँ पे 4, तो इसका निर्देशांक क्या हो गया 0, 4। ठीक है, एक निर्देशांक हम ढूंढ लिए हैं यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पे देखिए मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे हम लिखते इस ये जो रेखा है x अक्ष वाला उसको और आगे बढ़ाते तो यहाँ पे 9 हो जाता। 8 के बाद क्या आता है 9, तो यहाँ पे 9 हो जाता है। यहाँ पे 9 लिख लेते हैं हम। ठीक है, इस बिंदु पे क्या होता है 9। ठीक है, इस बिंदु पे क्या होता है 8 के बाद क्या होता है 9, तो 9 के सामने देखिए मिल रहा है। और अगर y अक्ष में हम देखेंगे ये y अक्ष हो गया, तो -2 के सामने है। देखिए -2 के सामने यहाँ पे आ रहा है और 9 के सामने है। ठीक है, तो इस बिंदु का निर्देशांक हो गया 9, -2। 9 के सामने देखिए x अक्ष में 9 के सामने यहाँ पे आ रहा है और y अक्ष में -2 के सामने, दोनों यहाँ पे मिल रहा है। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया 9, -2। तो 2 बिंदु से हम 2 और बिंदु ढूंढ लिए हैं। इसी तरह और आगे बढ़ाएंगे तो और मिल जाएगा बहुत सारा, तो बस 2 ही लिखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लिख लेंगे क्या क्या मिला है 0, 4 मिला है और 9, -2 मिला है, तो उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 0, 4, फिर क्या मिला है 9, -2, 9, -2। ठीक है, तो 2 निर्देशांक से हम आलेख खींचे थे, 2 और मिल चुका है, यही लिखना था। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे।